अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टलाइड्स हम पढ़े थे कि जो भी क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिस्टलाइजेबल सरफेस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिक्विड से ईजिली पास हो जाते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइड्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं सोल्यूशन की। कहते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ समझने वाली है। हमारे पास होती है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास दो चीज़ों की बनी होती है, एक सोल्यूट होता है और एक हमारे पास होता है इसमें सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है और सॉल्वेंट हमारे पास जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक मिक्सचर बना लेते हैं, मैं कहती हूँ वाटर प्लस शुगर की आपने सॉल्यूशन बनानी है। ठीक है ना, ये आपने इसकी सॉल्यूशन बना के देनी है मुझे। इसके अंदर आपका शुगर ऐड करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, इन अ मच लेसर अमाउंट होगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, दैट इज द सोल्यूट। और वाटर क्योंकि हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सोल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं जो कि हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। कहते हैं 4 चेंजेस हमारे पास होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। हम देखते हैं कि अगर हम पार्टिकल्स को इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारे पास सोल्यूशन के अंदर। कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है और वेपर प्रेशर भी हमारे पास उनका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अब हमारे पास कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी सब्सटेंस के, जिस तरह के गैस हो गया या लिक्विड हो गया, वो हमारे पास सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन एंड ऑफ एन अनदर सब्सटेंस सच एज द सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कहते हैं ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एक सब्सटेंस के, जिस तरह कि गैस और लिक्विड हो गया, वो किसी दूसरी सरफेस के ऊपर हमारे पास कोलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं। आयन एक्सचेंज रेजोनेंस आ जाता है, वो कहते हैं इट इज एन इनसॉल्युबल मटेरियल ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट कंटेन ग्रुप्स व्हिच कैन बी एक्सचेंज्ड विद आयंस इन अ सॉल्यूशन विद व्हिच इट इज इन कांटेक्ट। आयन एक्सचेंज रेजोनेंस वो होते हैं कि अगर इनका हाई एक्सचेंज मॉलिक्यूलर वेट है कुछ आयंस का, तो वो दूसरे आयंस जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास डिफरेंट है, वो सॉल्यूशंस में उनके साथ अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है, हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से या एरिया ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन से खुद को मूव करते हैं टू द एरिया ऑफ द लो कंसंट्रेशन। अब जैसा हमारे पास अगर हम लोग अगर देखें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे टू द एरिया जहाँ पे हमारे पास कम पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ परफ्यूम का स्प्रे, ठीक है ना, ये मैंने किया परफ्यूम का स्प्रे। ठीक है, अब परफ्यूम के स्प्रे से क्या होगा, क्या जिस एरिया में मैंने परफ्यूम का स्प्रे किया है तो वहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन एकदम से ज़्यादा होगी। तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद हमें रूम की दूसरी साइड पे भी उसकी फ्रेगनेंस फील हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज होता है उस एरिया में जहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन लो थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बेसिकली डिफ्यूजन के जैसे ही है। वो कहते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट होती है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, जिस तरह के हमारे पास प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, कि जाइलम से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू की तरफ से लो कंसंट्रेशन में वाटर ट्रेवल कर रहा होता है, इसी को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके ऑपोजिट होती है कि जब एक लो कंसंट्रेशन से हम एक फोर्स लगा के आयंस को दोबारा उसी जगह लेकर आ रहे हैं जिधर ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें से सॉल्वेंट पास करता है सोल्यूशन से फ्रॉम अ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ अ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट की इक्वल फॉर्म ये दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये समझे दो प्लांट सेल्स हैं। यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास कम है। ठीक है,
इनका जो सॉल्वेंट है वो इन दोनों के बीच में उस टाइम तक डिफ्यूज होता रहेगा जब तक कि दोनों की जो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं इट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर हम लोग कहते हैं कि जब यहाँ से सोल्यूट में से सॉल्वेंट को हम यहाँ पे ट्रेवल करवाएंगे तो जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होती है, अब आप देखिए अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हमारे पास इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में कोलाइड तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखें कि सरफेस हमारे पास इसकी इरेगुलर स्टेट में आ जाती है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, अपनी जो है वो एक टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इनकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाइन भी कर देते हैं। और कैसे अलाइन करते हैं, क्योंकि इन सब की फोर्स को वो नीचे की तरफ पे पुल कर रहे होते हैं अपनी जानिब बाकी मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी आ जाती है, कहते हैं ये विस्कोसिटी बेसिकली हमें बताती है, हम कहते हैं ना यार इस ऑयल की विस्कोसिटी जो है ना वो बहुत थिक है। विस्कोसिटी बेसिक ये ऑयल बहुत हमारे पास थिक है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम उसकी विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसकी स्टिकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम उसकी सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिज्म आ जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो किसके हम क्या कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि लिविंग स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन कर रही होती है। इसकी दो हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। कहते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। और एनाबॉलिज्म क्या करते हैं कि हमारे पास सिंथेसाइज कर रहे होते हैं न्यू कंपाउंड्स को जो कि सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं। दो चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, टू टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म